कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? मैं शाकिर अंकल का इंतजार कर रहा हूँ। मौलवी साहब के घर जाना है ना। वो मौलवी साहब की तबीयत खराब है। आप मम्मी पापा को मत बताना। क्यों भाई? मम्मी पापा को क्यों ना बताऊँ मैं? वो डांटेंगे ना। मौलवी साहब कहते हैं कि बीमार का हाल पूछना चाहिए, उससे सवाब होता है। चाचू आप भी चले ना हमारे साथ। सनी बाबा ठीक कहते हैं हिबात बाबा, आप हमारे साथ होंगे और अगर किसी ने पूछ लिया तो कम से कम मैं तो बच जाऊंगा ना। अब देर न करें ना, कोई आ गया तो गजब हो जाएगा, फिर निकल नहीं सकेंगे। चलो सनी बाबा जल्दी करो। अच्छा हमारे बाबा आए। नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूँ। आप लोग होके आ जाएं। इतना अच्छा नहीं लगता बगैर बताए किसी के घर आना। आप जाएं, मैं ही बैठा। जैसे आपका हुक्म सही, फिर हम अभी होकर आते हैं। जाने क्यों मेरा हाल कुछ ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। कैसा अजीब सा एहसास था। सिर्फ एक दीवार की दूरी पर वो नाज़लीन कहीं चल फिर रही थी। आज हो गई यार। अरे भाई हम यहाँ कमाल कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये जाकर की गलती इसने मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप यहाँ आए हैं, वो भी हमारे दरवाजे की हाथ चलाइए। मौलवी साहब के इसरार के आगे मेरी एक न चली और वो मुझे घर के अंदर ले गए। में अब बैठे ना शाबाश। ये शाकिर बेचारा जो है ये बच्चियों से बड़ा इसका लगाव है, तो वो बस ज़रा कुछ गया है, कुछ ज़राने में अभी आता है। अल्लाह इसकी बीवी को और इसको जज़ा दे। ये जब से मेरी बीवी की वफ़ात हुई है तो यही बेचारों ने मेरा बिखरता हुआ घर संभाला। आप बैठिए, मैं भी आया, अभी हाज़िर हुआ। सामने बुक शेल्फ पर चंद मशहूर मुसन्निफीन की मजहबी और अदबी किताबें नहायत सलीके से रखी हुई। मेरा जहन फिर से भटकने लगा। जाने कितनी बार उसकी उंगलियों ने इन किताबों के वर्क पलटे होंगे। बैठिए बैठिए। अरे नहीं, तकल्लुफ़ की क्या बात है। क्या गरीब का तकल्लुफ़ और क्या गरीब की खिदमत। आप बहरहाल तकल्लुफ़ ना कीजिए। कहिए शाबाश। मेरे साथ बचपन से ही एक अजीब सा मसला था। मैं किसी के सामने कुछ खाते हुए बेहद शर्म सी महसूस करता था। अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा मौलवी साहब। हाँ, वो एक सैर वसा तबलीगी दौरे पे गया हुआ है, कल लौट आएगा। भाई आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं हम आदमी। जी लेता रहा हूँ मैं। एक सवाल पूछूं मौलवी साहब आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो? ज़रूर 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 कीजिए। अभी आपने फरमाया कि आपकी बेगम वफ़ात पा गई हैं। वफ़ात गया पानी, लेकिन जी इस जहाँ से अगले जहाँ में मुंतकिल हो गई हैं और बस पीछे एक मिट्टी की ढेरी अपनी निशानी के तौर के ऊपर छोड़ दी है। क्यों बेशक? जी हाँ मौलवी साहब। नहीं, दरअसल मेरे पूछने का मतलब यह था कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? इस्लाम में तो कई शादियों की इजाज़त है। कई की नहीं, 4 शादियों की एक वक्त में इजाज़त है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम 4 शादियाँ एक वक्त में कर सकते हो, बशर्ते कि तुम चारों के साथ इंसाफ कर सको। साथ ही ये फरमाया है कि तुम चारों के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, लिहाजा इजाज़त भी दी है और साथ ही आपको कमज़ोरी भी बता दी है। नहीं, लेकिन आपकी तो मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी मौलवी साहब। फिर तो आप एक और शादी कर सकते थे। हाँ, क्या बताऊँ आपको हम आदमी। बात दरअसल ये है कि अब देखें, एक तो उम्र इतनी हो गई है, ऊपर से बेटियां भी इतनी बड़ी हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए। कुछ मायूब सा लगता है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन हमारी अपनी ज़ौजा के साथ जो हमारा उनके साथ रिश्ता था वो ज़ौजियत का कम और उनसियत का ज़्यादा था। उनसियत? उनसियत क्या मौलवी साहब? उनसियत मतलब अब मोहब्बत प्यार है। अब इंसान का बदल तो खुदा पाक करीम ने भी नहीं बनाया ना। तो अब अगर ये कोई दीनी मसला होता तो मैं आपसे खुल के बात करता, तो ये तो बड़ी ज़ाती सी बात छिड़ गई है। मैं आपको इसके बारे में आप लीजिए ना, ले नहीं रहे। जी आप नहीं पी तो रहा हूँ चाय। आ जाए सनी बाबा, हम वापस जा रहे हैं। मैं आ गया। सनी अपनी बॉल तो ले जाओ।
क्या हिमाकत है हिमात साहब, टीनेजर्स की तरह आपको भी फिल्मी फ्लैशबैक्स आने लगे। वो एक आप। अल्लाह ये चप्पल तो बड़ी खूबसूरत है। ईमान आपी अब्दुल्ला भाई लाए आपके लिए। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। इसे पहन के भी देख लें, छोटा बड़ा पता चल जाएगा। नहीं नहीं ठीक होगा। देखिए ना अभी, अल्लाह करे आपको छोटा हो जाए और मुझे मिल जाए। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर ये तो आपको पूरी है। अब्दुल्ला भाई और मेरे लिए। तुम क्या समझती हो, कुछ लाए होंगे। ये देखो। अरे अल्लाह ये तो बड़ी खूबसूरत है। अच्छी है ना? बहुत ज़्यादा। मैं अभी पहनकर आती हूँ। अच्छा आया, चाय भी पीएंगे। अच्छा मैं बना देती हूँ आपको चाय। अच्छा सुनो, जी। ये टोपी और तस्बीह ताजी के लिए, और ये वो किताब है जो हया ने खराब कर दी। शुक्रिया। चप्पल पसंद है? हाँ बहुत। ये अब तुम्हारे पैरों के साथ हमेशा लगे रहेंगे। अच्छा वो ताया जी नहीं है? बस आते ही होंगे, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अल्लाह की रहमतें आप पे हों। जो वक्त आप निकालते हैं अल्लाह की इबादत में और दीन के लिए, वही वक्त आपके काम आएगा और कब्र में रोशनी का चिराग बनेगा। इत्बाए सुन्नत और इत्बाए शरीयत यही असल दीन है। और अल्लाह की मसाजिद, जब आप अल्लाह ताला के घर आते हैं तो आप उसका घर इबादत करते हैं। अजीज़म अब्दुल्ला। दादा की वफ़ात के बाद बाबा ने अपनी कमिश्नरी के तकाज़ों के मुताबिक इस जदीद इलाके में ये घर बनवा लिया था। अलबत्ता हमारी पुरानी हवेली शहर के मसाफात में अभी मौजूद थी। शाकिर चाचा को दादा जान ने बहुत छोटी उम्र में ही ड्राइवरी पर रख लिया था। बहुत शुक्रिया शाकिर चाचा और उसका खानदान अब भी इस हवेली की रखवाली करता था और उनकी रिहाइश अब भी वहीं थी। रात को रहते, सुबह को आराम से चले जाते। क्यों नहीं शाकिर भाई, जरूर आएंगे, रहेंगे, ये अपना ही घर है। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अच्छा शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बहन जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा रिश्ता शाकिर चाचा से नौकर और मालिक से बहुत बढ़कर था और मेरे तमाम घरवाले भी बचपन से मेरी उनके साथ असंसियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लो हमारे बाबा भी आ गए। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। सनी बाबा आप भी आए हैं क्या? ये निकट के ससुराल वाले थे। देख लें आप आज के दिन भी लेट हो गए हैं। सॉरी चाचा, आज फिर देर हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा कभी देर नहीं होगी। देखो जी बात ये है, आज की तो खैर आपको माफी है, आज का दिन तो रियायत है, मेरी तरफ से तो माफी है। वो निगत आपसे बहुत नाराज है। चाचा निगत को नाराज होने का पूरा हक है। आखिर बहने भाइयों से नाराज नहीं होगी तो और कौन होगा? लेकिन है कहाँ ये? भाई यही कहीं है, वो ससुराल वालों से जरा शर्मा के छुपी फिरती थी। ढूंढ ले। हाँ मैं रशीदा। मेरा सारा बचपन इसी हवेली में शाकिर चाचा की बेटी निगत और बेटे जाकिर के साथ। जाकिर की हादसाती मौत के बाद मैंने कोशिश की कि निगत को भाई की कमी महसूस ना हो। जल्दी बच्ची। अरे हमारे भाई आप कैसी हो? ठीक। नाराज थी मुझसे? अच्छा सॉरी। देखो निकी की बच्ची, तुम रो रही हो? नहीं। फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। ये क्या थे? जाके याद आ रहा था? हाँ। मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा क्या? है। तो फिर देखो, उसे अल्लाह ने बुलाना था, बुला लिया। उसे तुम इस तरह अपनी रोती हुई शक्ल दिखाओगी ना तो उसको कितनी तकलीफ होगी। अब वादा करो, आज के बाद तुम मेरे सामने कभी नहीं रोगी। हंसो मेरी खातिर।